किसी भी गरीब आदमी से पूछिए कि आप स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहेंगे तो ये कहेगा कि भाव मुझे पैसा कमाना है, घर चलाना है, मैं स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। शनि इतवार को या सोमवार को जब भी पूजा पाठ होता है त्योहार वगैरह पे मना लेता हूँ, बस भाव इतना कुछ कर सकता हूँ। सुबह भगवान का नाम लेता हूँ और वैसे तो सारा दिन नाम लेता रहता हूँ। किसी अमीर आदमी से पूछें कि आप सर वुड यू लाइक टू नो स्पिरिचुअलिटी, आर यू मैड, आई एम सो मच फोकस्ड इन माई जॉब एंड माई बिजनेस, और आप मुझे ये चीजें क्यों करवाना चाहते हैं? फिर कौन लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को सच में देखना चाहते हैं? हो सकता है कि आप में से बहुत लोग हों वो कहें कि यस वेपन वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन, एंड मैं भी हूं जो स्पिरिचुअलिटी को देख रहा हूं और जानना चाह रहा हूं। तो आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप वो तो नहीं जिसका अभी अभी दिल टूटा हो या जॉब छूटी हो या कोई अपना दूर हो गया हो हमेशा के लिए, या कुछ भी नेगेटिव लाइफ में चल रहा हो? अगर ये सब कुछ है तो जायज है आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं ढूंढ रहे, आप एक सहारे को ढूंढ रहे हैं और उस सहारे के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का हल सोचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कहीं गलत फहमी है कि शायद भगवान सुन ले और कुछ मिल जाए। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे जो लोग हैं वो बहुत कम है। शायद अगर आप इसे समझना चाहें तो 100 में से मेरे ख्याल से सिर्फ 8-10 ही होंगे, 20-25 वो होंगे जो किसी दुख की वजह से स्पिरिचुअलिटी या भगवान की तरफ जा रहे हैं, और बाकी के 50% लोग ऐसे होंगे जिनको फुर्सत ही नहीं है, या तो गरीबी की वजह से या अमीरी की वजह से या अज्ञानता की वजह से, और बाकी कह नहीं सकते उनका ये विश्वास, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है। पर अगर आप गौर से देखेंगे कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसको समझिए और अपने व्यवहारिक जीवन को जीते हुए अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़िए। हम जब बच्चे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, और हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन। ठीक है, वो जिंदगी के लिए अच्छा है, पैसा चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, घर चाहिए, बीवी, बच्चे, पति, ये सब कुछ चाहिए। पर जैसे चलना सीखना आना चाहिए था, पर हम सारी उम्र सिर्फ यही तो नहीं करते रहते कि हम सिर्फ चलेंगे ही। जब हमें चलना आ जाता है तो हम उसके बाद चलने को इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पहुंचने के लिए। जब आपने एजुकेशन कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो आप अब उन सभी प्रॉपर्टीज और अपनी सहूलियतों को यूज कीजिए किसी जगह पहुंचने के लिए। पर ज्यादातर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए बस ये है कि वीकेंड्स पे घूम लिया जाए, सेल्फी खींच ली जाए, स्विट्जरलैंड, मनाली एंड कहीं ना कहीं घूम आया जाए। और अगर उनके पास सब कुछ है, और अगर उनके पास सब कुछ नहीं है तो फिर ठीक है, उनके उस प्रॉब्लम्स से सॉल्व करने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैटरडे संडेज को भी बिजनेस या अपनी सो कॉल्ड व्लॉगिंग एंड करके कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अच्छा है, पर जिस चीज के लिए आए थे उस चीज को भी तो पाना जरूरी है ना। आप आदमी हैं, ह्यूमन हैं,
आप में एक बहुत अच्छी पावर है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, विवेक। और अगर आप ही सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपने आप से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपका रीजन क्या है इस जिंदगी में आने के लिए, सिर्फ आहार, निद्रा, बैल, मैथुन, ये 4-5 चीजें तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। बस इससे ज्यादा ये है कि आप चिंता कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली चिंता नहीं करते कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है या पैसा आ गया है तो कहीं चला ना जाए, दैट्स इट। मेरा बिजनेस चल रहा है, कहीं खत्म ना हो जाए, खत्म हो गया तो मैं कैसे करूंगा। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है। कब उठेंगे हम? मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे हम जाते हैं एक सुकून के लिए, शांति के लिए, हफ्ते के हफ्ते। लेकिन बाकी के दिनों का क्या? सिर्फ मांगने के लिए या एक कुछ पल की पीस के लिए इन जगह पर जाना ठीक है, बहुत से लोगों के लिए ये अच्छा है। Why not to just wake up and just focus on what is the real purpose of life? Let me ask you, what is the purpose of your life? आप मुझे 10 चीजें लिख के दे देंगे कि yes, मेरा purpose of life is to earn 10 crores in a year, or maybe buy 3-4 bungalows here, or some properties in Himachal and something in New York, or have so many girlfriend, boyfriends, and then enjoy because life milegi na dobara. That's not the purpose of life. जिन लोगों के पास ये सब चीजें हैं भी सही, क्या वो खुश हैं? जॉर्ज माइकल, सब कुछ था उनके पास, but then he died. There are so many famous stars Hollywood में, they just killed themselves. They had all the reasons to be happy, but they were not happy. So, and ऊपर से I think कि इस अज्ञानता में भी रहना कि हमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत ही नहीं है, ये भी सबसे गलत चीज है। अब अगर मैं आपसे एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देना चाहता हूं, अगर आप इसे समझ सके तो कृपया करके थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप एनालिटिकल दिमाग के हैं और काफी जस्टिफाई करते हैं चीजों को, और आप में इमेजिनेशन की क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। फिर भी आप रहिएगा साथ, और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स बेसिकली हम इस चीज को यूज करते हैं लोगों को एक सिचुएशन देने के लिए। होप शायद आपको अच्छी लगे। मान लेते हैं, अब मानना ही है सिर्फ, ठीक है, और उसमें से कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्पेस सेंटर एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक स्कीम चलाता है, बिकॉज जो स्पेस सेंटर के जो लोग हैं उनको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मालूम है, एंड दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, सो दे नीड पीपल हु कैन बी वॉलंटियरली पार्टिसिपेट इन दैट स्पेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है कि स्पेस शटल भेजा जाएगा दैट टू अ मून, एंड जो लोग हैं 10-15 लोग जो वहां भेजे जा रहे हैं, उनको वहां भेज के उनका मेमोरी जो है कुछ टाइम के लिए रिवोक कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर विच दे हैव डिस्कवर्ड। एंड देखा जाएगा कि ये लोग जो वहां पहुंच के मून के ऊपर हाउ दे बिहेव, और उसके बाद वो क्या क्या होता है। सो दिस इज जस्ट अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दे वांट टू डू, एंड ऑफ कोर्स यू नो स्पेस सेंटर के लोगों को मालूम है कि ऐसा प्रोग्राम है, एंड दे लिटरली डोंट वांट टू गो। सो द स्पेस सेंटर दे बेसिकली पुट अ एडवर्टाइजमेंट एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल कि हम आपको हर महीने का 2 लाख देंगे, एंड आपको मून पे भेजा जाएगा, एंड आपको फिर 9-10 मंथ्स में वापस आ जाएंगे। और काफी लोग हैं जो अट्रैक्ट होते हैं कि मून पे भी जाना होगा, यू नो सेल्फी के लिए कुछ मिल जाएगा, एंड साथ में 2 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं, इतना सब कुछ। सो काफी लोग एप्लीकेशंस देते हैं, उनमें से हम सभी का टेस्ट करके जो भी अच्छे लोगों का सिलेक्शन होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देन उनको स्पेस पे भेज दिया जाता है।
ना मान लीजिए कि आप उनमें से एक इंसान है जो इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए और आप जा रहे हैं। आपके लव्ड वन आर बैक एट होम और आपको ये नहीं पता कि वो वहां जाके आपके माइंड को, मेमोरी को रिवोक करेंगे उस क्वांटम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के साथ। दे जस्ट सेइंग दैट आप जाएंगे, आपको हम एक काम दे रहे हैं, आप वहां काम करेंगे, 8-9 मंथ एक्सपीडिशन करेंगे, वापस आ जाएंगे। जस्ट आपको इतना मालूम है। बट इट्स अ कैलकुलेटेड प्रोग्राम, बैक एंड पे कुछ और चल रहा है उनके। और आप अपने लव्ड वंस को एक दिन बाय कह के उस स्पेस शटल में बैठ के अपनी नई चीजों को देखते हुए आप जा रहे हैं। आपको ट्रेनिंग दी गई थी, लेट्स से आपको, सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने फोटोज खींचने हैं, देन यू हैव टू क्लिक एंड यू हैव अ डीएसएलआर कैमरा। आपने सब ट्रेनिंग किया, अपने इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है, स्पेस शटल को कैसे यूज करना है, कैसे वहां रहना है, यू नो हाउ द फूड पाइप्स एटसेट्रा। एंड एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया गया था आपके स्पेस सूट में फॉर द एक्सक्रीशन एंड एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू इमेजिन मच, जस्ट पेट की ऐसा है। एंड कैसे इनटेक होगा आपका, अंदर ही आपके कैप्सूल्स एंड एवरीथिंग विल केप्ट देयर एंड वो मोमेंटली आपको pouches and आपको आपके विटामिन एंड सब पैचेस दिए जा रहे हैं so that you are alive for at least 8-9 months and then go back. Now जब आप पहुंचने वाले हैं मून पर और रात को एक दिन पहले आप सबको सुला दिया जाता है बिकॉज आप सबका रिवोक करना है दिमाग, एंड देन व्हेन यू वेक अप योर मेमोरी इज गॉन and the space shuttle has landed on the moon. वहां पर रखी हुई है स्पेस शटल, आपको कुछ मालूम नहीं। आप सूट में वैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और दरवाजा खुला हुआ है, ना स्पेस में मींस मून पर चलने लगते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है तो ग्रेविटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपको मालूम नहीं। आप अपने सूट को ही, अपने हाथ पैरों को ही अपना खुद को समझते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा अपना इंक्लीग जो पहले आपके साथ ही था वो भी, उसको दिमाग उसका भी कुछ याद नहीं, उसको नहीं मालूम कि वो कहां से आया है और वो वहां पर है। और आप सभी लोग वहां घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। आप सब लोग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस वातावरण के हिसाब से और धीरे धीरे सीख रहे हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए या एक दूसरे की हेल्प ना करने के लिए बड़े। और टू योर सरप्राइज आप देखते हैं कि एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे तो वहां पर पूरी बस्ती बसी हुई है ऐसे स्पेस शटल्स की, बिकॉज उस स्पेस सेंटर ने ऑलरेडी पहले कई लोगों को भेजा हुआ है वहां पर मिशंस के ऊपर, तो वो पहले से ही है वहां पर। और वो जब देखते हैं कि वो कुछ लोग नए आ गए हैं तो कुछ लोग आके आपको ले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे को ले जाते हैं, क्योंकि एक वहां जिंदगी सी बस गई है वहां पर और हर आदमी एक मून के तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है कि एक चंद्रमा टाइप्स में, जो चंद्रमा की जिंदगी की जरूरतें हैं। किसी ने अपना छोटा सा घर बना लिया है चंद्रमा पे, कोई बार्टर केस कर रहा है, कोई वहां से कोई चट्टान लेके आ गया वो कोई दूसरे को दे रहा है, किसी ने चंद्रमा पे रहने के लिए स्कूल बना लिए, किसी ने कुछ, वो छोटी सी चीजें जो हम करते हैं यहाँ पर। और आपको अंदर ही अंदर परेशान है आपको अच्छे साथी मिले हैं या सो कॉल्ड मून टाइप स्पिरिट्स हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनकी देखभाल करेंगे। और आप देखते हैं कि सूट के अंदर से जब वो पाइप टूट जाती है तो लोग मर जाते हैं वहां पर। तो चंद्रमास टाइप हॉस्पिटल्स भी छोटे मोटे से बन चुके हैं वहां पर, एंड छोटी छोटी फैमिलीज हैं, लोग रह रहे हैं और आप भी अपने आप को चंद्रमा के तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर आप जब कुछ भी कीजिए, चाहे आपको इंटरनल सब कुछ मिल रहा है, एक्सक्रीशन हो रही है, बस अंदर ही अंदर आप एक बहुत ज्यादा परेशान से रहते हैं। कोई भी चीज, मूनली टाइप चीज आपको ज्यादा खुशी नहीं देती। वहां पर भी आप काम करके थक जाते हैं और फिर सैटरडे संडे को एक चंद्रमा टाइप्स किसी रॉक के ऊपर घूमने चले जाते हैं। आप जाते जरूर हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिलती, अंदर से ही कुछ टूटा टूटा सा लगता है। फिर वापस जाते हैं चंद्रमा टाइप से काम करने के लिए, एक वहीं पर ही चंद्रमा टाइप से आपको एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाता है, आप उसके साथ रहते हैं, बट इंटरनली आप उसके साथ कुछ कर नहीं पा रहे।
आप एज अ सूट टू सूट जो भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, बट अंदर ही अंदर से आपको लगता है कि देयर इज सम कमी, मेरी एक सोलमेट होना चाहिए था, और आप उसे समझ नहीं पा रहे, बिकॉज आप अपने आप को सिर्फ उस सूट को ही समझते हैं, उस सूट को ही आप बस रिपेयर करे जा रहे हैं, उस सूट को ही देख रहे हैं। एक्चुअल में आप ह्यूमन हैं, आपको मालूम ही नहीं है, और आपको शायद नहीं। और फिर कुछ लोग जो वहां पर परेशान हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो कुछ बड़ा होगा और कुछ स्पिरिचुअल होगा, और कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ फेथ दिखा रहे हैं, कुछ भगवान की बातें कर रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या नहीं। सूट खोल नहीं सकते, सूट खोलते ही आदमी मर जाता। चंद्रमा पे जो यान है, वहां जाके अपने बुक्स वगैरह को पढ़ने का आपको ध्यान ही नहीं, कुछ याद ही नहीं है आपको। पर कोई स्पिरिचुअल आदमी एक है जिसको थोड़ा सा याद आया, शायद किसी को याद आया अर्थ को देख के कि वो मेरी जिंदगी है। और जैसे ही मान लेते हैं आपको ही याद आ गया, वो जो रिवोक किया हुआ था वो खत्म हो गया, और आपको याद आ गया कि ओह मैं तो अर्थ से आया, तो आप क्या करेंगे? आप वहां नहीं बैठेंगे, आप उन लोगों के साथ बेवकूफ लगेंगे, वो सब चीजें जो वहां पे कर रहे हैं, मूली चीज, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा वो, बेवकूफ हो तुम यहाँ पर। और आप एकदम से भागेंगे अपने स्पेस शटल की तरफ, और वहां जाके आप सीधे अर्थ के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, स्पेस सेंटर के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। आप कहना चाहेंगे स्पेस सेंटर को कि वो समथिंग बैड हैपेंड, और अभी मैं ठीक हूं और मुझे वापस जाना है। और स्पेस सेंटर, क्योंकि वो तो प्रोग्राम कर रहा है, वो आपको कहेंगे ओके इट्स ओके, आपको पता चल गया, अच्छी बात है, अब आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आपके 9 मंथ्स का प्रोग्राम था, अभी तो सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, आप अपना पूरा काम कीजिए, आपने जो फोटोग्राफ्स लेनी थी वो लीजिए, एंड बाकी सबको भी बताने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि देखें कि कितने लोग रिवाइव हो सकते हैं, वहां के एटमॉस्फेयर में भी उनकी मेमोरी उनके पास वापस आ सकती है। दिस इज जस्ट अ प्रोग्राम। एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड ओके एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, जब आप अपने लव्ड वन को फोन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपकी वाइफ या हस्बैंड या whosoever गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नीचे, आप उनसे बात करेंगे, एंड देन आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद अपना स्पेस सूट उतार के अपने आप को पैम्पर करेंगे, एक्चुअल में फूड खाएंगे जो वहां रखा हुआ है, और एक्चुअल में बैथ लेंगे, एंड अपने आप को पूरा स्टेरलाइज करके अच्छे से, देन यू विल रिवेयर अ गुड स्पेस सूट, एंड अपने वॉकी टॉकी साथ रखेंगे सब कुछ देखने के लिए, एंड जो भी स्पेस पे आपको जो जरूरतों की चीजें हैं वो रखेंगे, एंड फिर आप दोबारा से मून के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। एंड देन अब चूंकि आपको पता चल गया है कि आप ह्यूमन हैं, आप स्पेस सूट नहीं हैं, तब आपका बिहेवियर कैसे होगा? you're happy, right? आप वापस नहीं चलेंगे, बिकॉज वो स्पेस शटल 9 मंथ्स के बाद ही जाना है वापस। लेकिन आप उन लोगों के पास आएंगे, उनको कहेंगे हे wake up guys, you are Ashok, you are Kishore, you are Preeti, and ये आप लोग हो, आप क्यों एकदम से भूल गए हो? And you know what they will behave? वो आपकी तरफ देखेंगे, कहेंगे पागल है क्या? आप कहेंगे मैं पागल नहीं हूं, मुझे मालूम है कि मैं आई एम नॉट अ स्पेस सूट, आई एम ह्यूमन बॉडी। कहेंगे वो क्या होता है ह्यूमन बॉडी? नो वन हैज सीन ह्यूमन बॉडी and you are a fool. Let me focus on my business because I'm rich and I have to earn money here. और let me focus, मुझे और कमाना है, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, और let me focus on the moon thing. And you would say, अरे तुम्हारा घर तो अर्थ है बॉस, या टेम्परेरी जगह के लिए ऊपर बैठे हैं। बट नहीं मानेंगे, बट आप भी ये सोचेंगे कोई बात नहीं, एंड आप अपना कैमरा लेके फोटोग्राफ्स खींचेंगे, अपना काम करेंगे, बिकॉज आपने भी वहां रहना है, आप भी अपनी वहां तरक्की के लिए देखेंगे कि आप भी मून पे कितनी अच्छी तरक्की कर सकते हैं, बट एट दी एंड अंदर से आप संतुष्ट हैं। आपको जब भी चाहिए आप अपने सोलमेट, जो एक्चुअल सोलमेट से बात कर सकते हैं और अपनी अर्थ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू आर कनेक्टेड। डोंट यू थिंक कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन, जब हम इस अर्थ के ऊपर जन्म लेते हैं? आप इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इस बर्थ के साथ, ह्यूमन बर्थ के साथ देख के देखिए कि हमारी आत्मा जन्म लेती है, इस बॉडी में आती है, स्पेस सूट बॉडी, आत्मा ह्यूमन बॉडी इन द स्पेस सूट, और हम इस ह्यूमन बॉडी के साथ इस अर्थली चीजों में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि यही चीजें हम सोचने लगते हैं, और कोई भी चीज, बिलीव में, आप कुछ भी कर लीजिए,
एट द एंड आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। आप कितनी जगह ढूंढ आइए, आप कितना पैसा कमा लीजिए, कितना सेक्स कर लीजिए, कितना खा लीजिए, पी लीजिए, एट द एंड यू विल से प्लीज गॉड गिव मी सम पीस। क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप सिर्फ इस बॉडी के लिए कर रहे हैं या आप इस माइंड के लिए कर रहे हैं। ना ये बॉडी आप है ना माइंड आप है। जैसे मून के ऊपर ना वो स्पेस सूट उस ह्यूमन बॉडी का पार्ट था, ना ही उस स्पेस सूट का इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वैसे ही ये बॉडी और ये जो माइंड जो इंटेलिजेंट चीज है हमारे पास, ये हम नहीं है। हम जो हैं, अगर मैं कहूँ कि हम आत्मा है, आप कहेंगे हाँ या वेपन यू नो हम आत्मा है, बट अगर आप जानते हैं आप आत्मा है तो आप मुझे बताइए कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक आप कितनी देर अपनी आत्मा के ऊपर आप एक्चुअल में जो हैं उसके लिए कुछ काम करते हैं। सुबह उठते हैं तो आप बॉडी के ऊपर लगे जाते हैं, धोने, उसको कसरत करने, योगा करने, देन उसे खिलाने पिलाने, फिर उसे सजाने संवारने, बॉडी के लिए करते हैं ना ये सब कुछ, या दिमाग के लिए करते हैं कि हाँ मुझे अच्छी तंदुरुस्ती का कोई गलत फहमी रहे। लाइफ कब चली जाए कुछ पता नहीं है, कब एक्सीडेंट हो जाए, बट यार बॉडी मैंने बनानी है, गलत नहीं है, बॉडी बनाइए, बट जैसे मैं बता रहा हूँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद आप नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या अपने बिजनेस के लिए चले जाते हैं और सारा दिन अपने दुनिया को संवारने में, सिक्योरिटी बनाने में लगे रहते हैं कि पैसा मिल जाए। अच्छी बात है, करना है, जब तक अर्थ के ऊपर है करना पड़ेगा, लेकिन पूरा फोकस ही वहीं पर है। और शाम को इतने थक जाते हैं कि घर आके घर वालों के साथ बैठे, टीवी देखा और थक के कुछ खाना पीना करके सो गए। आत्मा के लिए कुछ किया? हाँ, लोग कहेंगे मैंने भगवान का नाम लिया, कितनी देर लिया? मैंने जपा किया, कितनी देर किया? अब मैंने 16 राउंड ब्रीदिंग की, क्या सोचते हुए की? मन तो था कि उससे मिल लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैकेनिकल ब्रीदिंग, मतलब माला जपना, या टेंपल में गए तो हे गॉड एवरीथिंग इज गुड, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है ये 100 रुपए का प्रसाद और मुझे ये सब कुछ दे दीजिए, मल्टीप्लाई करना। बैंक में एफडी की कीमत कितनी कम है, वहां गॉड के पास जाके तो मतलब 100,000 टाइम्स आपको ज्यादा चाहिए 100 रुपए के हिसाब से। सो दैट इज रीजन, यू नो, वी ऑल मस्ट वेक अप, प्लीज वेक अप। डोंट वेट कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी उसके बाद आप मंदिरों में जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने ऋषिकेश हरिद्वार जाएंगे, विपासना में जाके मेडिटेशन करेंगे या रेकी करेंगे, हीलिंग के पास जाएंगे या ऐसी ये सब चीजें करेंगे। प्लीज गॉड को परेशान मत कीजिए कि वो गॉड उनको गॉड तो कभी नहीं कहते, किसी से बुरा नहीं करते, बट अपने कर्मों की वजह से ही हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहां पर जाके फिर हमें पीस की जरूरत पड़ती है। उससे पहले जाग जाइए, और जरूरत है, ये मत सोचिए कि इसकी जरूरत नहीं है, और ये भी मत सोचिए कि नहीं ये अब नहीं मैं जागूंगा, मैं तो 50 साल का हो जाऊंगा, ये जब मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं एक बार तो मैं कई बार बड़े इंस्टीट्यूट में या ऑफिसेज में जब मैं लेक्चर देता हूँ तो एक छोटी सी चीज मैं सबको बताता हूँ, डोंट ड्रिंक, मतलब कभी भी अल्कोहल मत लीजिए। एंड जो 22-25 साल के लोग होते हैं वो कहते हैं सर आपने शायद अपने टाइम में ले लिया होगा, हमें जीने दो, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, हम आदि नहीं बनेंगे, और हमें मालूम। और मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि आज तुम थोड़ी लोगे, कल कुछ ज्यादा लोगे, उसके बाद बिल्कुल ही निठल्ले हो जाओगे। सो वाई उस रास्ते पे जाना ही क्यों? लेकिन हमें तो अपने एक्सपीरियंस से जाना है, हम अपने एक्सपीरियंस से करके ही आगे जाएंगे। अरे भागवत गीता इतने टाइम से ऑलरेडी इस्कॉन में पढ़ी है, जाओ पढ़ो उसको, यू नो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। भागवत गीता एज इट इज बाय भक्तिवेदांता, AC भक्तिवेदांता प्रभुपाद जी, माय क्यूट बिलव्ड टीचर। पढ़िए उसको, आज ही पढ़िए और अपने सारे एस्पेक्ट क्लियर कीजिए। और अगर आपको नहीं लगता कि कोई जरूरत है, प्लीज कनेक्ट विद मी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, दिस इज माय मिशन इनफैक्ट, यू नो, जैसे प्रभुपाद जी का मिशन था कि वो कैसे कृष्णा का जो मैसेज है सबके पास, कृष्णा प्रेम लेके जाए। मेरा भी एक मिशन है कि मैं कैसे सबको बता सकूं कि वेक अप,
इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ नहीं पड़ा, और इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको अपना पर्पस मालूम है। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ, ह्यूमन की लाइफ ही आपका एस ऑफ द बेस ट्रम्प कार्ड है जो आपको इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल पाएगा। अगर आपने आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ना गलती आपकी है, बट वो होता है। आज जाके देखिए कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो रिस्ट्रक्चर करके जो लाइफ को लेके आया जाता है, जो वो आत्मा बाहर जाती है, वो सभी एपिसोड देखती है कि कैसे किसी मरे हुए उसको, मतलब हार्ट पेशेंट को जिसको रिवाइव किया जा रहा था, कैसे वो अपनी सिचुएशन देखती है, और जब वो रिवाइव हो जाती है तो वो बताती है कि मैं आत्मा वहां थी, यहां थी, ऐसा हुआ था, आपने सब कुछ किया। तो अगर आप आत्मा हैं, एंड बिलीव मी, अगर आप मुझसे पूछें, जब मैं अपने आप को जब आत्मा के बेस पे सारा दिन करता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे कभी परेशानी नहीं होती। मतलब पेशेंस लेवल मेरा हमेशा काम रहता है, और मैं एचआर में हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, और मैं मतलब काफी कूल रहता हूँ। हर सिचुएशन में मुझे ठीक लगता है, बिकॉज मेरी बॉडी इज ठीक है, फाइन, लाइक माई कार इज देयर, इट्स फाइन, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई कार, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम द कार। I have to protect my body, but that doesn't mean that I am the body. I have to protect my mind, but ऐसा नहीं है कि दिमाग ही मैं हूँ। I have to keep my feelings fine, but ऐसा नहीं है कि जो मेरी feelings कह रही है मैं उसी को सुनूंगा, because आत्मा तो feelings से भी ऊपर है ना? Feelings तो कुछ भी कहेंगी कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे दारू चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँ, मैं ऐसा कर लूँ। दिमाग है कहता रहेगा। और जब आप आत्मा के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तब आप आत्मा को ढूंढते हैं। आत्मा फिर आपको, मेरे को आम आदमियों के बीच में आत्मा नहीं दिखती। मैं जिससे बात करता हूँ अपने अनात्मा में बिजी है, शारीरिक चीजों में बिजी है, या अपने माइंड की चीजों में बिजी है, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता। मेरे लिए जो मुझसे जो बात करने के लिए जो रहते हैं वो सिर्फ भगवान ही रहते हैं। बिलीव मी, भगवान हमेशा साथ रहते हैं, एंड इट्स सो गुड, रियली। आप कहेंगे ओके दिस इज वेरी फनी, आप अपना ऐसे कुछ कह सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी सोचिए, आपको सोचने का पूरा हक है, पर मैं आपसे कहूंगा कि एक बार वेक अप, सिट को छोड़ के असल में जानने की कोशिश कीजिए। भागवत एज इट इज पढ़िए, इस्कॉन की एक और बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बाय प्रभुपाद जी, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर टाइम लगे तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए, और लीला अमृत पढ़िए जो कि प्रभुपाद जी की लाइफ के ऊपर है, और विश्वास रखिए कि आप ये शरीर और माइंड नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि नहीं, आप इसे नहीं समझ पाएंगे, तो मुझसे मिलिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको असली से अच्छे से समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणाम मे हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।